मम्मी कह रही हम लॉन्ग ड्राइव बनाएंगे बहुत दिन से, तो ऐसे कमरा में घुमा के इतनी लॉन्ग ड्राइव है। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं सर, वो दरअसल काम से गए थे हम। चलो अब हमारी श्री की चिट्ठी पलने चली जाएगी। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइस। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ, 10:30 हो रहे हैं और उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। फिलहाल तो मेरी सूसू हो रही है, इसलिए हो रही क्योंकि मैंने दाल बनाई, तो दाल में तड़का लगाया ना, तो इसलिए उसकी बस चली गई है। छींक आई ना 2-3, इस वजह से सूसू मेरी हो रही है। ये देखो लाठी, ये राजस्थानी लाठी है, मारवाड़ी लाठी है ये वहीं से आई है, पाकिस्तान से। मेरे यहाँ लाठी डंडे बहुत मिलेंगे। इससे पता चल जाता है इंसान कैसा है, जिसके घर में लाठी डंडे होते हैं। समझ गए? और ये लाठी ना मेरे मायके से ही आई है और मैं पी रही हूँ शिकंजी। इसमें सब मैं डाल के ले आई हूँ, मैं घोल लूँ चम्मच से, अब पीऊँगी इसको। चलो चला गया अपने ग्राउंड। आज मैंने उसको कुछ नाश्ते में बनाया, आज मैंने बनाया ही नहीं नाश्ता बनाना तो सब लेट हो जाता है। मैंने सीधा खाना बनाया क्योंकि हॉस्पिटल भी खाना जाना था, तो सीधा मैंने आज खाना बना दिया है। छोड़ो झंझट सारे। खाने बनाया भिंडी, दाल अरहर की, चावल, रोटी। और देखना, रोटी अभी नहीं बनाई, बाकी तैयारी पूरी कर दी है, सब बना के रख दिया है। भिंडी भी पैक कर दी है, सिर्फ आटा लगा के रख दिया। झाड़ू पोंछा करूंगी सबसे पहले। बाहर की तो मैंने धुलाई कर दी, बालकनी की धुलाई करके अंदर झाड़ू लगा के पोंछा लगाना है मुझे। बेडशीट 2 धुलने डालनी है, फिर नहा करके तब मैं खाना बनाऊंगी। मेरे बालों में ना बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। सच में शायद कल नहीं थी, खुजली हो रही थी बहुत ज्यादा, लग रहा था पता नहीं क्यों। जुएं है नहीं, कुछ नहीं है, डैंड्रफ ही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हो रही है। शायद स्वेट आ जाता है ना, स्वेट की वजह से शायद हो रही है। क्योंकि कल भी पूरा दिन हो, मैंने सोचा धो लूँ, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, फिर किसी दिन देख लूंगी। तो अभी मैं नींबू लगाऊंगी। नींबू का रस ना मैंने निचोड़ के रखा है बोतल में, स्टोरेज करके मैंने रखा था कांच की बोतल में। तो अब छिलका बचे हुए हैं, उसमें रस है, तो वही लगा लूंगी। अभी बाल भी धोऊंगी मैं, पहले शिकंजी पी लूँ। कल ना मैं नीवागरा गई थी, तो वहाँ पर मिल रहे थे 30 रुपए के आधा किलो नींबू। देसी वाला था, देसी था और पके थे वो नींबू। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ जब मैं मार्केट जाती हूँ, तो सोचती हूँ ले लूँ। एक मन कहता रहने दे, एक मन कहता ले ले, रहने दे। हरी मिर्च भी थी, और बल्कि हरी मिर्च की मुझे ज़रूरत थी, लेकिन काम तो आज चल ही गया। मैं सोचती हूँ यार, मैं अपने पैसे क्यों डालूं, इसीलिए मैं लेती हूँ। शिकंजी बन के तैयार। चेस पियो मौज करके। कल मैंने पता है 2 बार शिकंजी पी थी, 1-1 लीटर बना के, मस्त बड़े बड़े 2 गिलास 2 बार पिया। एक बार चुलबुल को अकेडमी से छोड़ के आई थी, उसके बाद फिर दोबारा हॉस्पिटल खाना देने गई, उसके बाद फिर मैंने आके पी थी। 2 बार मैंने पी थी। मजा आ गया। और मेरे घर में सबसे अच्छी बात है, गंदगी नहीं फैली है, मैंने फैलने नहीं दी, क्योंकि भैया पूरा दिन हो जाता है साफ सफाई करते करते। लाने में 1 मिनट लगता है, लेकिन समेटने में घंटों घंटों लग जाते हैं मुझे। तो मैंने लेथन नहीं फैली है बिल्कुल भी। देखो ये चावल बन गए, बाकी मैंने टिफिन में पैक कर दिए, दाल भी पैक कर दी, सिर्फ रोटी रह गई यार से। अरे ये देखो भिंडी बनाई थी, मतलब मैंने टिफिन में पैक कर दिया हॉस्पिटल के लिए। इतनी बची हुई है, हम 2 लोग हैं, खप जाएगी। कल की थोड़ी सी कड़ी भी रखी है। इसमें ये दाल है, इसमें खीरा काट के रख दिया है, इसमें भिंडी है, नीचे चावल, दाल, इसमें आटा ये लगा दिया है, इसमें आटा लगा रखा है। झाड़ू पोंछा करने के बाद, नहाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी, फिर मैं बना दूंगी खाना, तो फिर टाइम से पहुंच जाएगा। धनिया भी, दाल गर्म है इसलिए नहीं डाल रही मैं। बेडशीट धुलने डालेंगे,
लड़का डाल गया, टी शर्ट सब उठा के रखो। ये वाली बेडशीट भी धोनी है मुझे। मैं सामान रखते रखते परेशान हूँ, सब ऐसे ही पड़ा रहता है मेरे यहाँ तो। कोई अंकुश में चलता है तो कोई बंकुश में चलता है। लड़के के नए सॉक्स है, नए सॉक्स पहनने के लिए बड़ा बेताब है काफी दिन से। मैंने कहा 2 दिन और रुक जा, फिर पहन लियो, खुल जाए यार। 1-2 काम करवाने की सोच रही हूँ, हो नहीं पा रहे। हो क्या, पैसा हो तो तुरंत हो जाए, नहीं है तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है भैया हमारी तो। काम क्या है, एक तो मंदिर की चौकी बनवानी है, वो जरूरी है। दिवाली आने वाली है, सोच रही हो जाए, लेकिन पहले तो भाई जज साहब से परमिशन लेंगे, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ाएंगे। उत्तरी चुका हो रही है। स्वीटी की वजह से ना मुझे सब गद्दों के ऊपर ना ये बिछानी पड़ती है। इस वाले कमरे में जाती नहीं है, जो अभी बेडशीट उठाई है उसमें तो मैंने नहीं बिछाई, लेकिन हाँ ये वाली मुझे करनी पड़ती है इसकी, क्योंकि ये सुसु कर लेती है, मौका पाते ही चौका मार जाती है ये, लेकिन मैं ऐसे करने नहीं देती हूँ। दो बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, ये भी फट रही है। इस पर मुझे ऐसा लग रहा है सिलाई मारनी पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ अभी सिलाई मशीन ना रखूँ, लेकिन नहीं मानता नहीं है, काम करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी अलग होगी भैया। अब क्या करे इसका, कैसे छुपाएं। चलो भाई फिर काम करते हैं, झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी समेटी करें, खाना बनाए टाइम से, भेजे चीज़ों को, और भी काम पड़े रहते हैं वो भी करें, वरना तो पूरा दिन मेरा साफ सफाई झाड़ू पोछे में निकल जाता है। और तेरे को भूख नहीं लगी थी हैं? क्या खाया? कुछ नहीं। मुझे अचानक से याद आया, मैंने कहा लाला मेरा भूखा था। अब मुझे याद तो आ गया, मैं ले तो आई। खा लो, यही मैं रुकी हुई हूँ, दाल चावल है, खा लो। है मुझे बहुत गंदा लग रहा था, एकदम से मुझे याद आया, मैं लाला मेरा भूखा होगा इतना खद्दू होके, और मेरे लाले को खाना खाने को नहीं मिले। क्या है ये? चील है? हाँ चील नहीं है बेटा, चील ही है, इतने बड़े उड़े हैं। अरे नहीं, अरे चील है। चील अगर जैसे अगर ये उड़ते हैं ना, मतलब जैसे अगर ये एक जगह पे घूमते हैं ना, हाँ तो कोई होगा यहाँ पे, है ना, जानवर वगैरह ढूंढते हैं ये। सही कह रहे हैं। अरे खिला ये लो खा लो। चलो क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे? थोड़ा रेस्ट ले रहा था। ओ मम्मी खा लो। आपको भूख लगी थी सच में? पापा को नहीं पता है कि मैं आई हूँ? सो रहे होंगे? नहीं, जग रहे थे? वो मुझे अचानक से याद आया, मैंने कहा मेरा लड़ा भूखा है, मैंने उसको लंच भी नहीं दिया कुछ भी, तो मैं चल मैं खाना खा रहा था, खाना खाते खाते ना बारिश आ गई अचानक से। देखो जमीन भी हल्की हल्की बूंदे, एकदम से पूरे ग्राउंड में ना भगदड़ मच गई। मैं भी अपनी स्कूटी इधर ले आई, लेकिन मैं भूल गई कि मुझे टिफ़िन लेना है उस लड़के से, तो मैं पहले उसे टिफ़िन ले आऊँ, तब फिर मैं जाऊँगी। अब बंद होगी बारिश, कोई उम्मीद ही नहीं थी बारिश हो जाएगी, हो गई। चलो अब मैं लाला तेरे ग्राउंड में तो भगदड़ मच गई एक साथ। ऐसा ही होता है क्या? सब भागने लगे एकदम से। ऐसा ही होता है। मुझे याद आया टिफिन ले लूं, नहीं तो रह जाता तेरे पास ही। कहाँ पे रुक गई थी आप? यहाँ पेड़ के नीचे स्कूटी खड़ी है मेरी। चलो ठीक है, बाय बाय। भगदड़ मच गई एकदम से, मुझे तो हंसी आ रही थी, लेकिन मुझे अपना भी डर लग रहा था कहीं मैं ना भीग जाऊँ। तो मैंने स्कूटी ना यहाँ पर खड़ी कर ली थी पेड़ के नीचे। मैंने हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। चलो भाई अब चलते हैं घर, चल के खाएंगे खाना। फूल आ रहा है, पता नहीं क्या पेड़ है।
लेकिन बहुत सुंदर फूल है, देखो खुशबू भी बहुत सुंदर आ रही है। छोटा सा पौधा यार, इसमें कुछ खाने वाली चीज लगती है शायद। हाँ देखो, मैं कह रही थी ना कि कुछ खाने वाली चीज लगती है। इसमें मैंने ली है बचपन में, ये देखो, ये इसका यार है काले काले, ये देखो इसका फल है, ये काली काली हो जाते हैं, फिर इनको ना खाए, काले नहीं लाल हो जाते, पक जाते, फिर इनको ना खाते हैं। पके हैं क्या? नहीं, अभी इस पे आ ही रहे हैं। अभी मैं कह रही थी इसमें ना खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इनको देखा है। ये हाँ, ये मेरी अम्मा के मायके में थे। चलो भाई अब हम घर पहुँचते हैं। अब मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। आज स्वीटी ना हमारी ना जा रही है घर से, बेचारी को छोड़ने जा रहे हैं हम किसी और के घर। और ये बैठी हुई है देखो, है स्वीटी? स्वीटी जाओगी किसी और के घर? हाँ आ जाओ, चलो भैया। हमारी स्वीटी भैया जा रही है। हेलो मिलो, कितने दिन बाद आओगी? है बता दो, बता के जाओ। स्वीटी कितने दिन बाद आओगी ये बताओ, बता के जाओ कितने दिन बाद आओगी। स्वीटी, स्वीटी भैया शीशा में देख रही है खुद को। हाँ शीशा में देख लिया लड़की, लड़की शीशा में देख ली है खुद को। चलो चलो बच्चों को बाय कर दो। लो वो जाने नहीं चाह रही है। अरे ये इसमें स्वीटी का फूड रख लिया है मैंने, क्योंकि कैट का होता है, कैट ना हर किसी के बाउल में खाना पसंद नहीं करती है। फिर 2-3 दिन तो स्वीटी को छोड़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं उसका फूड भी लेकर के जा रही हूँ। चलो चलो, कहाँ गई लड़की? आ जाओ स्वीटी, चलो स्वीटी, चलो चलो, चलना नहीं है? चलो, क्या हुआ? चलो, क्या हुआ? नहीं चलना? चलना नहीं है? चलो चलो भैया। ओ भैया स्वीटी जा नहीं रही है। चलो चलो, चलना नहीं है? स्वीटी तो भैया जाने को मन नहीं कर रही है, फिर यहाँ रोएगी। आओ आओ आओ, ऐसे तो बुलाती है फिर तू। आओ चलो, अब तेरी आओ आओ, अब तुम ही जाओ, यहाँ तो कोई नहीं आएगा। हाय बच्चों, हम जा रहे हैं इसको लेकर के। ये देखो हमारी स्वीटी कैसे बैठी हुई है। स्वीटी, स्वीटी बाहर की दुनिया देख रही। चुप गई। कल ना यहाँ पर इस जगह पर ना एक डॉग ने ना चूहा पकड़ लिया था, फिर उसको छुड़ाया था मैंने, छोड़ दिया था, लेकिन टोटल तो हो गया था वो हल्का सा। स्वीटी पता नहीं कहाँ जाने की कोशिश कर रही है। स्वीटी को ना लड़के आगे निकल गए स्कूटी से। स्वीटी को देख करके ना म्याऊ 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 कमेंट कर रहे थे। है बताओ, स्वीटी पे लाइन मार रहे हैं, बताओ क्या जमाना आ गया है स्वीटी? है स्वीटी को देख करके बताओ देना। अब हम पहुंच गए भगवान टॉकीज। सभी लोग ना स्वीटी को देख रहे हैं, हमारी स्वीटी इतनी सुंदर है ही है, सब लोग देखे जा रहे हैं स्वीटी को। कैसा लग रहा है स्वीटी? कैसा लग रहा है स्वीटी? याद नहीं आएगी तुमको? स्वीटी याद नहीं आएगी? याद नहीं आएगी?
अब हमारी श्वेजी कुछ ही पल में चली जाएगी। अली भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। वो अपने वाली बास्केट लेके आनी थी। हाँ रखी तो थी खाली, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बाहर की हवा दिखा दूँ इसको, तो इसलिए। बाइक में लेना। कौन मम्मी करते हो आप इसको? नहीं करती हूँ मैं, लेकिन मैं ही करती हूँ तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ इसके। किया था सर? हाँ कल नहीं परसों किया था मैंने। क्या नाम है इसका? स्वीटी। खाना कितने टाइम खाती है? खाना असल में इसका रखा ही रहता है। सोनू भैया विशेष ध्यान रखना, फीमेल के इधर उधर ना निकल जाए। ये लो सोनू भाई। कैसा पर्शियन बिल्ला है क्या? हाँ पर्शियन ही का है हम। अच्छा। किस कलर का है? वाइट का है। वाइट इसे ना क्लोज कराया था तो एक था उसका, अभी मुझे वो याद नहीं है, मतलब वो कम बाल का होता है। ना मुंह उसका ब्लैक होता है। अच्छा वो सेंसी से करा दिया। हाँ। अब मैं जा रही हूँ चुलबुल को लेने, अभी घर तो गई नहीं हूँ। मैंने सोचा कि 6:30 हो गए, आज हम सोच रहे हैं राम बारात देखने की, सोच रहे हैं चुलबुल को भी दिखा देंगे। और मैंने भी देखी नहीं है, मैं पहली बार देखूंगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि जब उस दिन मैं घर से आ रही थी तो जब मैंने डेकोरेशन देखी तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या होती है राम बारात, क्या डेकोरेशन हो रही है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे ऊपर भाभी ने बताया कि जनकपुरी सजती है, जो कि आगरा में अलग अलग जगह पर सजती है। और ये बताते हैं ऐसी जनकपुरी ना कहीं नहीं देखने को नहीं मिलती है। तो भाई देखो, देखने ही तो चाहिए ना कैसी सस्ती है, तो मुझे देखनी है। तो देखो चुलबुल को भी दिखाएंगे, बस चुलबुल को लेने जा रही हूँ। बाकी चुलबुल के सर से बात हो गई थी, उन्होंने बोला था कि आप परेशान ना हो, मैं छोड़ दूंगा उसको। लेकिन हमने सोचा जब जा ही रहे, रास्ता भी वही है, तो उसको ले लेते, उसको अच्छा लगेगा। वैसे मैं उसको रोजाना ना इस जगह से लेती हूँ, मैं यहाँ पे अपनी स्कूटी खड़ी कर लेती हूँ। कल तो मैं स्वीटी को भी लेकर के आई थी यहाँ पर। अब देखते हैं स्वीटी के बच्चे चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे, अपनी मम्मी को ढूंढेंगे नहीं या नहीं, क्योंकि अब बड़े भी हो गए हैं, शायद मुश्किल ही याद करेंगे, क्योंकि वो दोनों आपस में ही मस्त रहते हैं। अब तो कहाँ हम लोग भी अब सेम होता है, जानवर या इंसान जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, सब अपने मस्त हो जाते हैं। जिस रोड से मैं चुलबुल को लेने जा रही हूँ, इस रोड पर मैं कई बार आ चुकी हूँ। तो मतलब मुझे ना यहाँ पर लोग ना कुछ ठीक नहीं लगते। यहाँ पर ना अलग ही सिस्टम मुझे दिखाई देता है, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी रही हैं, लड़की लड़का भी खड़े रहते हैं। मैंने और पता है कल तो मैंने लोमड़ी देखी थी सच्ची, मैं जब चुलबुल के साथ थी। और देखो यहाँ पर बच्चे मैच खेल रहे हैं। मुझे लगा कि डॉग है, लेकिन डॉग नहीं था। जब मैं वापस लौटी ना तो मैंने उसको देखा, वो ऐसे चल भी रही थी, उसका मुंह भी लंबा था, कान उसके अलग थे। तो उसी से मैं समझ गई थी उसको कि ये डॉग नहीं है, ये और ही चीज़ है, लोमड़ी है शायद वो। मैंने उसको देखा काफ़ी दूर तक, मैंने स्कूटी भी रोकी, लेकिन फिर मुझे डर लगा, मैंने कहा कहीं वो खा ना ले। यही है, यही है। हाँ तुम यार पहचान नहीं पाते हो। नमस्ते सर। ये चुलबुल की मम्मी कह रही है हम लॉन्ग ड्राइव बनाएंगे बहुत दिन से। अच्छा। तो मैं ऐसे कमला नगर घुमा दो, ये इतनी लॉन्ग ड्राइव है बस। जनकपुरी का भी आ जाएगा उधर। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं सर, वो दरअसल काम से गए थे हम। चलो और सर ठीक है, शीला मेहनत कर रहा है। चलो पैर छू तुमने? अरे ठीक है, 3 दिन से तो मैं था नहीं, वो हाँ बता रहे थे सर, बता रहे थे। मैं वहाँ थोड़ा बिजी था। आओ सर, एक दिन चाय पे आओ सर, रूसल को भी आना। मैं आपको मांग रहा किसी टाइम किसी दिन जो है, ठीक है। चलो अब ऐसे ही ले लो, आगे से ऐसे ही ले लो। मैंने ना हॉस्पिटल के लिए खाना बना दिया है। ये इसमें सैलेड मैंने पैक कर दिया है, इसमें आलू टमाटर की सब्जी भरूँगी। ये देखो, ये अभी मैंने इसमें वो गरम मसाला डाल दिया, बस थोड़ा सा बॉईल हो गया हल्का सा। इसमें मैंने सुबह भिंडी बनाई थी, भिंडी भर दी है। इसमें रोटी पैक कर दिया। बाकी क्यों चुलबुल आ गया तो चुलबुल आया तो तब तक मैंने ये सब किचन का समेट। अब हम जा रहे हैं राम बारात देखने के लिए, आपको भी दिखाएंगे राम बारात देखना। मैं तो पहली बार देखने जा रही हूँ राम बारात। अब मैं राम बारात देखने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं हुआ जाने का। बस ऐसे ही भीड़ होगी, इस चक्कर में मैं नहीं गई। क्योंकि अभी तो मैं आई थी इतना मार्केट घूम के, खाना मैंने भिजवा दिया। बाकी अब मैं खाऊंगी खाना बैठ के शांति से। खाना खाने के साथ मैं देखूँगी टीवी। उससे ही पहले 9 बजे का वीडियो मुझे बहुत
पोस्ट करना है, वो भी मुझे एडिट करके, तो वो भी काम मुझे करना है। ब्लॉग भी मुझे एडिट करना है, क्योंकि रात को जब मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ ना तो मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ बीच में। तो टाइम रहते कर लूँगी वो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं मुझे ही जगना पड़ता है रात में। 12 बजे के बाद सो रही हूँ मैं 2 दिन से, इतना लेट हो जाती हूँ मैं। और 5 बजे फिर मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि 5 बजे फिर मुझे वीडियो पोस्ट करना होता है। 5 बजे से उठती हूँ मैं, 2 मिनट के लिए आराम नहीं कर पाती हूँ। अभी 8 बज रहे हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ कल आपसे नए ब्लॉग के साथ। कोशिश करूँगी, देखो कल जाऊँगी राम बारात, तब मैं आपको भी दिखाऊँगी जनकपुरी कैसी सजी हुई है। बता दें बहुत सुंदर सजती है, मैंने तो खैर देखी नहीं है, पहली बार देखूँगी मैं। जब भी मैं देखूँगी तो आपको देखने को मिल जाएगी मेरे साथ साथ। तो गाइस मिलती हूँ कल फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, शिवरात्रि। और सबसे ज़रूरी बात, स्वीटी मेरी चली गई है, ये दोनों बच्चे रह गए। ये मुफासा बैठा हुआ है, स्वीटी पीछे आंगन में है। पता नहीं, पूछा नहीं स्वीटी कैसी है कैसी क्या है। वहाँ पर जाकर बास्केट में तो लेकर गई नहीं थी उसको, तो वहाँ पर उसको ना बास्केट में बंद कर दिया था। पूछेंगे कैसी है क्या है, डर रही है, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर आपसे। गुड नाइट।